दूध से किस तरीके से हम सारी मलाई को निकालेंगे कि हमारी ज़रा से भी मलाई जो है वो इधर उधर नहीं जाएगी। और इसी तरह से छोटे छोटे से क्लीनिंग के टिप्स हैं कि हम किस तरह से अपने घर को मैनेज कर सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स को अप्लाई करके काम को बना सकते हैं बहुत ज़्यादा आसान। और आलू को छीलेंगे हम बगैर छुरी के, बगैर पीलर के, सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रबर की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी छोटी छोटी सी टिप्स। स्टार्ट करते हैं वीडियो को टिप नंबर 1 से। तो हम सबके लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि हम जब दूध को बॉईल करते हैं तो उसकी मलाई को हमने जो है वो निकालना होता है, क्योंकि इससे हम घी बनाते हैं। तो बहुत आसान सा तरीका है। इस तरह से आपने ले लेनी है चाय छानने वाली छलनी, और उसे बहुत आराम के साथ आपने इसको जो है वो साइड पे करना है। जब दूध ठंडा हो जाए, तकरीबन 2 से 3 घंटे हो जाएं, या आप फ्रिज में रखें और आपने यूज़ ना करना हो तो उसको तकरीबन 5 से 6 घंटे पड़ा रहने दें। और उसके बाद फिर आप इस तरह से छलनी से इसको साइड पे कर लेंगे, और आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से कितनी मोटी मलाई जो है वो सारी की सारी आ जाएगी, और आप इसके अंदर निकाल लेंगे। अब आपके दूध में जो है वो चाय के दौरान मलाई नहीं आएगी मुंह में, और बच्चों को दूध देंगे तब भी आपको मलाई मुंह में नहीं आएगी। बहुत ही आसान टिप है। बहुत ही इजीली आप जो है वो निकाल सकते हैं। सारी की सारी मलाई एक साइड पे कर लें, और इससे से आपकी मलाई भी सेव हो जाएगी, और आप अपने दूध को आसानी के साथ इस्तेमाल करें। आ जाते हैं अपनी सेकंड टिप की तरफ। अक्सर यही होता है कि हमारे इस तरह के डोंगे होते हैं हमारे पास, और हमने उसके अंदर सालन रख के फ्रिज में रख देना होता है। तो क्या होता है कि हम अपनी जो है वो किचन की तमाम प्लेट्स को यूज़ कर लेते हैं इस तरीके से, और प्लेट को उनके ऊपर कवर करके रखते हैं ताकि फ्रिज में कोई स्मेल वगैरह ना आए। तो क्या होता है कि हमारी प्लेट्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं, और हमें जो है हम फ्रिज में रखना शुरू कर देते हैं। तो इससे होता है कि खाने के टाइम प्लेट्स कम पड़ जाती हैं। बहुत आसान सा हल है कि आपके जब बाउल्स वगैरह टूट जाते हैं तो इस तरह के आपके जो जितने भी ढक्कन होते हैं उनको आप इन इन सारे लिड्स को आप जो उठा के रख लें, ये आपके बहुत काम आते हैं। ये एक नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र आपका बन गया। अब इसका डब्बा टूट चुका था तो इसको मैंने रख लिया, और इस तरह से मैं कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब आप दूध निकाल लेते हैं तो इस तरह की पतीलियों में दूध भी बच जाता है और मलाई भी। इसको आप धो के वेस्ट कर देते हैं, इसको आपने वेस्ट नहीं करना। इसमें आपने गूँदना है आटा, और ख़ास तौर पे आपने जैसे आजकल सर्दियां हैं, मकई का आटा हो गया, गंदम का आटा तो वैसे रेगुलरली हम यूज़ करते हैं। मकई का या चावलों का आटा इसमें आप गूँदेंगे तो उससे आप जब रोटी बनाएंगे तो बहुत ही नरम, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और टूटती नहीं है। और इस तरीके से अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 3 हमारी है जी, हमारे पास होती है मेडिसिन की रैपर, और इस तरह से हमारे जो है वो किचन की जो स्लेव्स वगैरह होती हैं या बैक साइड होती है, तो उन पे इस तरह से जो है वो इनकी जो जॉइंट्स होते हैं इसमें मैल फँस जाती है। हमने अपने ले लेना है ये अपना मेडिसिन का रैपर, इसको हमने जब इसमें रब करना है, ये देखें सारी की सारी मैल निकल जाएगी। उसके बाद ले लेना है आपने जी बिल्कुल एक सॉक्स। ये मेरी नेक्स्ट टिप भी है, आप सॉक को यूज़ करें जब भी आपके पास जुराबें वगैरह कोई बचे, तो आप उनका इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रैपर पे आप देख लें कितनी मैल आ चुकी है, तो इन दोनों को यूज़ करके बहुत आसानी के साथ आप क्लीनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल नो कॉस्ट। आ जाते हैं जी अपनी मेन टिप की तरफ। तो हम जब आलू लेकर आते हैं, आजकल जिस तरह से नए आलू आ रहे होते हैं, उनको जब हम छीलते हैं तो क्या होता है कि उनके ये छिलके जो है ये मोटे मोटे उतरते हैं, और उससे सारे जो है आलू तकरीबन आधा ही वेस्ट हो जाता है, सारे नमकियात उसमें ज़ाया हो जाते हैं। तो हमारे पास होते हैं ये स्क्रबर, बिल्कुल बर्तन धोने वाले। तो आप ये एक स्क्रबर निकाल लें, और इसको जो है आप इसी काम के लिए रखें कि आप इसको इससे जब आलू को छीलेंगे तो आप देखेंगे बहुत तेज़ी के साथ इससे आलू छिलेगा। और क्या होगा कि आपके पास 10 किलो भी आलू हो तो आप आसानी के साथ छील लेंगे, और इससे जो है आपके जस्ट यही जो ऊपर का एक छिलका होता है बारीक बारीक, यही उतरेगा। इस तरह से पीलर आप ले लें या छुरी ले लें तो उससे मोटा छिलका उतर रहा होता है, चाहे वो पीलर हो चाहे वो छुरी हो। तो इस तरह दोनों के इस्तेमाल के बगैर आप बहुत आसानी के साथ बिना टाइम को ज़ाया किए और इसको छील लेंगे, और इस तरीके से आपके जो है आलू भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। और ये देखें सिर्फ छिलका उतरेगा, और इसका आपके कोई भी नमकियात ज़ाया नहीं होंगे, और ना ही आपके पैसे ज़ाया होंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब हम आलू छीलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कट जाते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे पास कम रह जाते हैं और हमारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप आलूओं को छीलिए और कीजिए अपनी बचत हज़ारों में। बिल्कुल जी। कैसी लगी आज की मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स? उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा।